बिहार में जल्द सरकार का गठन होगा। शपथ ग्रहण के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर सहयोगियों में बातचीत जारी है। सभी सहयोगियों को उनकी जीती हुई सीटों के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जल्द ही एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले और बताया जा रहा है कि ये रवानगी होनी है, तो हलचल जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जल्द सरकार का गठन हो जाएगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, सरकार गठन की अब कवायद तेज है, क्या हलचल, किस तरीके से बातचीत रणनीति? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी में जो कल बातचीत हुई है, दोनों टॉप लीडरशिप में कल जो रात मुलाकात और बातचीत हुई है अमित शाह के आवास पर, उसके बाद निश्चित रूप से फॉर्मूला निकलता नजर आ रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में बिहार में सरकार गठन हो जाएगा, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद। कल जब जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी, इसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। इसके अलावा बाकी सहयोगी दल भी अलग अलग अपने विधायक दल की बैठक करेंगे, उसमें अपना नेता चुनेंगे। और उसके बाद एनडीए का एक जो विधायक दल है, एनडीए के विधायक दल की एक साझा बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री के लिए जो नेता का चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और निश्चित रूप से इन तमाम कवायद में 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है और उस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक मुहूर्त देखा जा रहा है, क्योंकि भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, लिहाजा अगले 3 से 4 दिन काफी महत्वपूर्ण है। बुधवार या बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना में हो सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद है। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो कि दिल्ली आए थे, कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं थोड़ी देर में। तो दिल्ली में जो मुलाकात होनी थी जेडीयू के टॉप लीडरशिप की बीजेपी के टॉप लीडरशिप से, वो मुलाकात हो चुकी है, उसमें बातचीत सब कुछ हो गई है। अब आगे तैयारी इस बात की चल रही है कि एक साझा बैठक करके एनडीए विधायक दल की बैठक में उसमें नेता का चुनाव होगा और शपथ ग्रहण समारोह की अब तैयारी की जा रही है। अमितेश, एक जो संभावित फॉर्मूला जिसकी हम चर्चा लगातार कह रहे हैं कि 6 विधायक पर 1 मंत्री, आपके पास इससे इतर या कुछ और खास जानकारी है कि फॉर्मूला क्या हो गया मंत्रिमंडल का? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है, जेडीयू बीजेपी की तरफ से भी। और उसी तरह से चिराग पासवान की पार्टी के जो विधायक चुने गए हैं, उस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 3 मंत्री पद उनके खाते में जा सकता है। और दूसरी तरफ जहां तक बात है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की और जीतन राम मांझी की पार्टी की, उनके भी कुशवाहा के 4 विधायक उनकी पार्टी के आरएलएम के जीते हुए हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी से 5 विधायक हैं। तो उस नाते दोनों को 1-1 सीटें दी जा सकती हैं, यानी दोनों की पार्टी से 1-1 व्यक्ति मंत्री बन सकता है। तो पूरे उस फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से सहयोगी दलों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और खासतौर से जेडीयू बीजेपी के अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है, एलजेपी रामविलास, तो इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है, सबको ठीक तरीके से सम्मानजनक तरीके से सामंजस्य स्थापित कर चला जाए, सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिस तरह से अपार सफलता मिली उसमें सबका योगदान है, ये कहा जा रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जेडीयू बीजेपी के, उस हिसाब से एक फॉर्मूला निकाला जा रहा है और सबको समायोजित करके एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उस तरह से हम लोग आगे बढ़ें। जी अमितेश, इस फॉर्मूले के साथ साथ क्या कोई एनडीए के घटक दल से कुछ चेहरे भी चर्चा में है, जो रेस में है, कुछ खबर मिल पा रही हो? देखिए, अभी इस बारे में मंथन चल रहा है। सबसे पहली जो बात थी कि आपस में एनडीए के घटक दलों से बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं। कल जेडीयू के दोनों बड़े नेता जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई थी अमित शाह की, जेपी नड्डा की। और उसके बाद पटना में अगर आपने देखा तो नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी उपेंद्र कुशवाहा से, संतोष सुमन से मुलाकात की थी, चिराग पासवान से मुलाकात की थी। तो आपस में बातचीत चल रही है।
जो नेता हैं वो सहयोगी दलों को साधने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अभी फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, और निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से मैसेज कन्वे भी किया जा रहा है कि एक फॉर्मूला मुख्य रूप से देखा जाए तो जेडीयू बीजेपी में ही बात होनी थी, क्योंकि जेडीयू बीजेपी दोनों की सीटों की संख्या लगभग बराबर है। इस बार जेडीयू पिछली बार की तरह काफी कम नहीं है, काफी पीछे नहीं है बीजेपी के मुकाबले। लिहाजा जेडीयू बीजेपी में मुख्य रूप से फॉर्मूला तय होगा, और उसके बाद बीजेपी के ही नेता पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा से और जीतन राम मांझी की पार्टी से, तो निश्चित रूप से बीजेपी को बात करना इन तीनों घटक दलों से। आपने देखा होगा सीट शेयरिंग के भी मामले में जेडीयू ने बात नहीं की थी, और मंत्रिमंडल विस्तार की जो मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की बात है तो उसमें कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, इस फॉर्मूले पर भी बीजेपी के ही नेता संपर्क कर रहे हैं तीनों सहयोगी दलों से, चिराग पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। पटना में प्रशांत किशोर को लेकर लगे पोस्टर से राजनीति फिर तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आएगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब प्रशांत किशोर को उनके दावे की याद पोस्टर के माध्यम से दिलाई गई है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में राजनीति के तल्ख तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। राजधानी पटना में एक नए पोस्टर ने सनसनी मचा दी है, और यह पोस्टर प्रशांत किशोर से रिलेटेड है। ये पोस्टर देखने में भले ही एक तरीके का लग रहा हो, लेकिन इस पोस्टर में जो बातें हैं वो अलग अलग हैं। कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, जदयू को 25 सीट से ज़्यादा होने के कारण प्रशांत किशोर ने लिया संकल्प, जीवन में कभी राजनीति नहीं करूँगा। ये निवेदक जो है नारी शक्ति की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, और राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर यह पोस्टर लगाया गया है। दरअसल इसी साल जुलाई महीने में प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जदयू को 25 से अधिक सीटें आईं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब उनको उनके दावे और वायदे की याद दिलाई जा रही है, और देखिए सब में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। ज़्यादा होने के कारण प्रशांत किशोर ने लिया संकल्प, राजनीति से संन्यास लूँगा। इसमें अब हताश और निराश, देखिए ये शब्द देखिए, गौर कीजिए, हताश और निराश प्रशांत किशोर ने राजनीति से लिया संन्यास। क्वेश्चन मार्क जो है इसमें लगाया गया कि क्या वाकई में वो राजनीति से संन्यास लेंगे। उनको दावे, उनके जो दावे थे और वो वायदे थे उस पर वो कितने खड़े उतर रहे हैं, इस बात की याद दिलाई जा रही है। कुछ जो दूसरे पोस्टर हैं उसको भी आप देखें, गौर करें। इसमें भी तो वही ज़्यादा होने के कारण, 25 सीट से ज़्यादा होने के कारण प्रशांत किशोर ने राजनीति से लिया संन्यास। एक और इसके बगल में ये पोस्टर है, और इसमें भी देखिए अब ये लिखा हुआ है, ज़्यादा आएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अपने कथनी पर कायम हूँ और राजनीति से आजीवन संन्यास लेता हूँ। नारी शक्ति ने अब प्रशांत किशोर को उनके दावे की याद दिलाई है। हालांकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जनसुराज की तरफ से कि प्रशांत किशोर संन्यास नहीं लेंगे, और मजबूती के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ बिहार में उनकी राजनीति लगातार जारी रहेगी, और राज्य के जो लोग हैं उनके मुद्दे को वो लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस पोस्टर ने बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। सीएम आवास पर मुलाकात का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार से नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है, तो पटना में मुलाकात का दौर जारी। एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंच रहे हैं। मुलाकात हो रही है, बधाई संदेश दिए जा रहे हैं, शुभकामनाएं दी जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम आवास पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की नीतीश कुमार से, वहां से निकल चुके हैं। उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो भी सीएम नीतीश से मुलाकात की है। तो देखिए, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद से अब एनडीए घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं वो नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें शुभकामना, बधाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार गठन के स्वरूप को लेकर भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। जेडीयू विधायक अजय कुमार ने सीएम आवास जाने के पहले न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने एनडीए की जीत पर खुशी जताई और कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
तो देखिए अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और नेताओं के मिलने का सिलसिला नीतीश कुमार से जारी है और ये हलचलें जो हैं वो दिन भर माना जा रहा है कि रहने वाली है। और देखिए जो आखिरी कैबिनेट बैठक होगी एनडीए की सफलता पे एकदम पूरा गर्व है और फख्र है। डबल इंजन की सरकार जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में चल रही है उनका ये देन है, उसका ये फलाफल है जो विकास की रफ्तार बिहार में तेज हुई है। ऐसी उम्मीद थी? एकदम उम्मीद थी। हम तो पहले भी हम लिखे हैं, रिजल्ट से पहले मैंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि 200+ एनडीए जीतेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जी, हम नीतीश बाबू हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये थे अजय कुमार मीनापुर से जेडीयू विधायक जो काफी उत्साहित है और ये भी दावा करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं भगवान सिंह कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी की जोड़ी हिट रही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और मैं अपना जिला में तो टोटली सातों में सातों कर दिया, सफाया। जो पिछले बार मगध साहब पूरा साफ हो गया, सब साफ था। तो मेरे आने के बाद मगध और शाहबाद में सभी सीटों पर हमने जीत हासिल कर लिया। तो विधायक दल की बैठक वगैरह कब हो रही है सर? अभी नहीं बताया, ना पूछो नहीं किए। मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे ना। और पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, सबसे पहले अब चूंकि सीएम आवास की हलचल बढ़ी हुई है, बधाई शुभकामनाएं जरूर दी जा रही है, लेकिन अब सबकी निगाह है सरकार के गठन को लेकर के कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा इस पर टिकी हुई है। फॉर्मूला फिलहाल जो संभावित सामने आ पा रहा है वो गणित क्या कहता है? देखिए फार्मूला साफ है। पिछले बार भी एक फार्मूले के तहत सरकार का गठन हुआ था और इस बार 6-1 का फार्मूला बताया जा रहा है राहुल, जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। 6 विधायक पे 1 मंत्री बनाया जाएगा। इसी से अगर देखें तो बीजेपी के कोटे में 15 सीट जा सकती है और नीतीश कुमार जिनके बारे में चर्चा है कि वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जेडीयू का 13-1 या 14-1 का फॉर्मूला हो सकता है। चिराग पासवान के खाते में चूंकि 19 विधायक है तो उनके खाते में 3 मंत्री का कोटा जा सकता है। इसके अलावा आरएलएम और हम उसके खाते में 1-1 का कोटा जा सकता है। पिछली बार भी एक फार्मूले के तहत ही सरकार का गठन हुआ था और इस बार भी फार्मूले के तहत ही गठन होगा ताकि तमाम पार्टियों को इस बात को लेकर संतुष्ट किया जाए। जाहिर तौर पे जो समीकरण है 85 और 89, ऐसी स्थिति में अगर 14 मंत्री बनते हैं तो 14 से 84 और अगर मुख्यमंत्री को जोड़ दिया जाए तो संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जो सूत्र बताते हैं कि 13-1 का फॉर्मूला हो सकता है कि 13 मंत्री और एक मुख्यमंत्री को मिला के 14। ऐसी स्थिति में 89 विधायक हैं बीजेपी के पास, तो ऐसी स्थिति में 15 मंत्री बिल्कुल आनंद। तो इसी संभावित फॉर्मूले के साथ फिलहाल बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटे